हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे भाइयों, सबको गुड मॉर्निंग। और आज से हम एक चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारा परसेंटेज है। और ये परसेंटेज के हम सारे के सारे क्लासेस अपलोड कर देंगे वन बाय वन, क्योंकि बेसिक से होगा, बेसिक टू हाई होगा। आप किसी भी पेपर दो, चाहे आप रेलवे का दीजिए, एसएससी का दीजिए, चाहे बैंक का दीजिए, आपको हर जगह बेनिफिट करेगा। आप या तो बिहार एसएससी की तैयारी करो, या तो आरपीएफ कांस्टेबल की करो, आर आरपीएफ एसआई की करो। किसी भी क्षेत्र में आप एग्जाम दीजिए, किसी भी क्षेत्र को फॉलो कीजिए, आपको ये हर क्षेत्र में बेनिफिट करेगा। मैं यहाँ से बेसिक से शुरू करूंगा, एकदम बेसिक से शुरू करूंगा। थोड़ी सी चीजें, हाँ, थोड़ा सा मैं आपको वक्त लूंगा, थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा परसेंटेज क्या होता है, कैसे हम तोड़ते हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन। बहुत सारा तो हम कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो पाता, स्टूडेंट से पूछो तो ये बता देता कैसे होगा। तो आप थोड़ा सा वक्त निकालेंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे और सीखेंगे, क्योंकि देखो हमें पता है कि आज के अटेंशन कैपेसिटी बहुत घट गई है किसी भी स्टूडेंट का। किसी भी, हम कोई भी रील्स देखते हैं, 3 सेकंड तक पसंद आए तो ठीक है, ना तो फिर पास कर देते हैं। भाई ऐसे में हम रील्स ही देख सकते हैं, लेकिन अगर हमें अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, जिंदगी जीनी है, या फिर अच्छे लेवल पे कुछ करना है, कोई जॉब चाहिए, तो आपको क्लासेस में तो आना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा वक्त निकाल करके आप इसे देखेंगे। आई होप आपको जबरदस्त बेनिफिट होगा, एकदम जबरदस्त वाली बेनिफिट होगी। आप ना बोल ही नहीं पाएंगे कि इससे कुछ समझ में नहीं आएगा, पूरी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए यहां से शुरुआत करते हैं अपनी, आपके साथ में। आई होप आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए मैं समझता हूं। सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पे परसेंटेज, है ना। परसेंटेज होता क्या है, क्या कहते हैं, किस तरह से सॉल्व करते हैं, आइए से समझते हैं। ठीक है, परसेंटेज इसका हिंदी होता है प्रतिशत। थोड़े से आराम आराम से पढ़ाऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप मेरे बेसिक क्लासेस में हो, ऑनलाइन हो, आपको कभी भी मेरी वीडियो देखोगे, ये वीडियो आपको हमेशा प्रॉपर रहेगा, कभी भी देखो प्रतिशत। अच्छा, ऑलरेडी इसे दो भाग में बटा हुआ है, क्या, प्रति और शत, है ना। सत मतलब आपको पता होता है कि सत्य यानी जिसको हम सच भी बोल सकते हैं, और सत्य क्या, दूसरी लैंग्वेज प्रोनाउंसिएशन करें तो सत्य भी बोलते हैं। ये इसका नहीं है, इसको जोड़ मत देना एक दूसरे से, दोनों अलग अलग है। लेकिन मैं ये समझा रहा हूं कि सत्य मतलब क्या होता है कि सच्चा, जो सच्चा बोलता हो, यानी जिसपे हम क्या बोलते हैं कि भाई किसे भरोसा करते हैं, जो कि सच्चा यानी पूरा सच्चा बोलता हो, ऐसा है ना, 100%। तो वैसा ये सत्य हो गया। सत्य हमारा 100, पूरे का पूरा 100। ठीक है, प्रति, प्रति मतलब कैसे, तो सब भाग, कितना भाग। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि 10% हमने कहा, 10%, 10% मतलब क्या हुआ। आप सीधे से कहोगे सर 10 हो गया। अब प्रतिशत मतलब क्या होता है, इसका 1/100 होता है। ठीक है, इसका मतलब ऐसे लिखोगे। इसका मतलब एक्चुअल में क्या हुआ कि 10 जो है हमारा किसका भाग है, 100 का भाग है। 100 हमारी पूरी 100 है ना, उसका ये भाग है 10। तो इसका मतलब 10% मतलब 100 का प्रति 10, यानी हम कहते हैं ना कि 1 रुपया केजी। 1 रुपया केजी मतलब क्या होता है, अगर मैंने कोई भी सामान कहा 1 रुपया केजी, मतलब 1 केजी का 1 रुपया दाम हुआ, नहीं पर केजी। उसी तरह मैंने कहा कि 10 रुपया पर केजी, तो 1 केजी का 10 रुपया, है ना। तो उसी तरह से 10% मतलब 100 का 10वां भाग, राइट। अच्छा, इसी तरह से परसेंटेज को तोड़ सकते हैं। अपने आप में सेंट जो होता है वो 100 होता है। कभी भी अगर आप मान लीजिए, अगर आप इंग्लिश में ग्रामेटिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो कभी भी ऐसा मत लिखना, ये गलत हो जाएगा। 100%, 10% गलत हो जाएगा एरर में। ये 100% नहीं होता, परसेंटेज अपने आप पे 100% होता है। ठीक है, अच्छा, कभी ऐसा भी दे सकता है 100%, ये तो और गलत हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज अपने आप में, ये इसका मतलब ये हुआ सेंट, ऑलरेडी अपने मतलब 100, है ना, ये ऑलरेडी 100 है अपना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं ज्यादा में थोड़ी थोड़ी सी चीज समझाऊंगा ताकि आप कभी भी देखो वीडियो तो आपको कभी भी बोर ना हो, अच्छे से देखना। ठीक है, चलिए आगे हम इसको बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा आप याद भी कर लीजिएगा, है ना। प्रतिशत से इनमें बदलना है हमें, प्रतिशत से हम किसे बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, कैसे बदलते हैं, है ना, प्रतिशत से भिन्न में बदलते हैं कैसे, ऐसे सीखिएगा। ठीक है, चलो देखो, जैसे मैंने आपसे कहा कि 10%, 10% को हम भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे।
तो इसको लिखोगे, आपको पता है कि ये जो प्रतिशत होता है इसका मतलब ऑलरेडी मैंने कहा कि 100 होता है, यानी इसका लिखोगे 1/100, है ना, 100। तो यहाँ पे 10% का मतलब क्या हो जाएगा, 10% का 1/100। तो यहाँ से क्या कटेगा, कट जाएगा, आएगा आपका 1/10। अच्छा, अब ये मैंने क्या कहा आपको कि प्रतिशत से भिन्न में बदलना है, ठीक है। तो भिन्न कैसे हुआ, देखो ये परसेंटेज वैल्यू रही, ये भिन्न आया हमारा, कैसे भिन्न आया, तो यहाँ पे एक है, दूसरा 10 है, यानी इसको आप कह सकते हो अंश और इसको बोल सकते हो हर, है ना। यानी हमने भिन्न में कैसे कन्वर्ट किया, अंश बटा हर, यानी बट्टे के रूप में किया, तो हमारा फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा, और चीज हम जितना हम समझा सकते हैं वो समझाते हैं। देखो परसेंटेज के जैसे दो तरीके कैसे है समझना, देखो जैसे अगर मैंने कहा कोई भी चीज हमने लिया 25%, ठीक है। अच्छा, 25% बट्टे में कितने लिखोगे, तो 25 गुना 1/100 करोगे, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा, कैसे समझेंगे ये देखते हैं। देखो मैंने कहा कि हम ना एक ले लेते हैं कुछ भी, मान लो आवाजें मेरी ठीक ठाक है यार, हाँ ठीक है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, समझिए एक चीज हम ले लेते हैं, इसको क्या, हमने एक जार ले ली, ठीक है ना। अब हमने कहा इसमें 25% वाटर है, तो 25% मान लो वाटर है। अच्छा, जार अपने आप में कितना परसेंट होगा, पूरा का पूरा 100% होगा। देखो दुनिया में कोई भी चीज अपने आप में 100% है, जैसे जैसे वो बटेगा, मतलब हम बांटेंगे तो वो भी 100% के रूप में कन्वर्ट होते चल जाएगा। कैसे, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। देखो परसेंटेज, अब मैंने कहा 25%, तो 25% 100 का 25%, इसका मतलब क्या होगा कि देखो अगर पूरी जार की वैल्यू हमारा है 100%, तो कैसे कट करोगे कि ऐसे करोगे 4 भाग में, यानी ये वाला भी 25%, ये वाला भी 25, ये भी 25, ये भी 25, यानी चारों आपका 25-25% हो गया, राइट। देखिए तो एक तो तरीका लिखने का ये रहा मेरा कि परसेंटेज वैल्यू कैसे लिखोगे कि 25% है, 50% है, तो 100 का उतना। दूसरा तरीका मैंने क्या कहा कि इसको हमने क्या कहा, 1/4। 1/4 का मतलब क्या होगा कि अगर हमने ये जार लिया, ठीक है। अच्छा, पूरी जार की वैल्यू कितना है भाई, तो पूरी जार की वैल्यू कितना है, 4 है, क्योंकि 4 पूरा भाग है, उसमें से कितना एक भाग लेना है। तो देखो यहाँ पे हम इसको 4 भाग में कन्वर्ट बांट देते हैं, और उसका किसकी बात हो रहा है, एक भाग की बात हो रहा है। तो दोनों से क्या समझ में आया आपको कि देखो यहाँ भी बट्टे में भी लिख सकते हैं, यानी 4 में से एक भाग, और यहाँ भी हमने क्या किया कि 4 में से एक ही लिया है। 100 में से 25 आया तो 4 ही में से एक ही आया ना, और ये 4 में से एक है, यानी भी 25%, मतलब इसको दोनों रूप में हम यूज कर सकते हैं, एक बार फ्रैक्शन में भी और परसेंटेज में, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। मैंने आपको यहाँ पे क्या कहा, देखो परसेंटेज को हम यहाँ पे भिन्न में बदल रहे हैं, भिन्न मतलब जिसमें अंश और हर हो, है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो, जिसमें अंश बटा हर में, राइट। आगे बढ़े, चलिए अब मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि कुछ परसेंटेज वैल्यू जिसको फ्रैक्शन में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, जिसको आप याद कर लोगे और वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए मैं उस बात को ध्यान में रख करके आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले मान लो अगर आपके पास दिया हुआ 1%, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है। 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1%। 1/100, यानी 1% की वैल्यू कितनी, 1/100 होगी, ठीक है। इसको याद कर लोगे आप। 2%, 2% की 1/50, उसे तो 3% लिखते हैं, 3/100 हो जाएगा आपका। 4% लिखते हैं, 1/25 हो जाएगा, है ना। 5% लिखते हैं, 1/20 हो जाएगा, राइट। 6%, 3/50, मैं कुछ लिख देता हूँ। 7%, तो 7/100। 8% लिखोगे, 2/25 आ जाएगा। 9% लिखते हैं, 9/100 आएगा। 10% लिखते हैं, कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, जो जो यूज होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। देखो जैसे 10% हुआ, अब मान लो 15% लिखना है हमें, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 3/20 हो जाएगा, ठीक है। 20% लिखना है, 1/5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं, ओके। अच्छा 25% लिख लीजिए, 1/4 हो जाएगा। 30% लिखते हैं तो 3/10 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 40% अगर लिखते हैं मान लो, है ना,
40%, तो कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 50% लिखता हूं तो कितना हो जाएगा हमारा 1/2, राइट। देखो इसको, और फिर 100%, 1/1 यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू, राइट। अब देखो मैंने यहाँ पे आपको क्या समझाने की कोशिश करा, इसको समझिएगा थोड़ा सा। देखो यहाँ पे हम यहाँ से कैसे सॉल्व भी कर सकते हैं। कभी कभी आपका क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा अल्टर होता है अलग, तो हमको सॉल्व कैसे करना उसे देखिएगा। देखो जैसे कि यहाँ पे हमने क्या करा कि 10% की वैल्यू 1/10 आया, कितना है 10% की वैल्यू 1/10 आया। ठीक है, तो उसी तरह से हो सकता है आपसे 30% पूछेगा, तो आपको याद अगर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, देखो ये इसका कितना गुना है, 3 गुना है कि नहीं है, 3 गुना है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको 3 से गुना कर देंगे तो 3/10 हो गया, राइट। अगर मान लो आपको 10% पता है, आपसे 40% पूछ रहे हैं, तो दो चीजें हैं कि इसको या तो देखो 40% है तो हम क्या करेंगे, 40% लिखना है तो हम इसको 4 से गुना कर देते हैं, तो यह भी 4/10 हो जाएगा, फिर 2/5 हो जाएगा। या फिर क्या कर सकते हैं, या फिर कुछ और चीजें कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, देखिए ये 20% है, ये 40% का डबल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर हमें 20% की वैल्यू याद है कि 1/5, तो 40% का जस्ट डबल कर दो, 2/5 हो गया। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 60%। इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है, 60%। तो क्या हो सकता है, देखो इसका 3 गुना है कि नहीं हुआ है ना, 3 गुना, 3 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 1/5 20% की, 60% की 3/5। ठीक है, उसी तरह 80% मान लो, तो 80% क्या हो जाएगा, इसको क्या करोगे, 4 से गुना कर दो, 4 गुना है ना, 4/5 लिख लो, ये आपका वैल्यू है। ठीक है, ऐसे हम कर लेंगे। उसी तरह से मान लीजिए आपसे 75% की वैल्यू पूछा है आपसे, तो क्या करेंगे आप, देखो 25% की वैल्यू 4 है, इसका कितना 3 गुना है, तो 1/4 दो कितना हो जाएगा हमारा, 3/4 हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपसे 125% को पूछा है कि इसकी वैल्यू कितना होगा, तो क्या करोगे, इसका भी उपाय है हमारे पास में। कैसे, 25% वैल्यू 1/4 है, तो 125% कितना हो जाएगा, इसका 5 गुना हो जाएगा, तो 5 से गुना कर दो, तो 1/4 वो 5/4। ठीक है, ये समझ में आया। इसको आप नोट कर लीजिएगा। आपको मैं 100% कहता हूं कि आप चैप्टर देखते जाएंगे, आपको कहीं भी किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, पूरी तरह सबको समझ में आ जाएगा, एकदम बेसिक से समझोगे। परसेंटेज हमारा सबसे बेसिक होता है, ये हमारा वो रीड होता है पूरे मैथ्स का। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, ये हमने कर लिया एक्चुअली। ठीक है, अच्छा और क्या क्या पूछा जा सकता है, समझिए। ये तो हमने करा परसेंटेज से फ्रैक्शन। अब दूसरा है ना, फ्रैक्शन से परसेंटेज करते हैं, कि किस किस क्वेश्चन आता है उससे समझिएगा, राइट। चलिए इसको मिटाते हैं थोड़ा, ओके। चलो यहां पे देखो, हमने क्या करना है, फ्रैक्शन यानी भिन्न से प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, भिन्न से प्रतिशत में बदलना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए, है ना, कैसे। अच्छा अब मान लो भिन्न आपका रहा, जैसे हिस्सा रहा, आपको लिखा गया 1/2, इसको बोला परसेंट में बदलिए, तो क्या करोगे, देखो जैसे हमने क्या किया था, 10% किया, तो परसेंटेज का वैल्यू हमें पता था 1/10 हमने लिख दिया, लेकिन अब 1/2 को कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आपने हर जगह पढ़ा होगा कि 100 से गुना करते, भाई 100 से गुना ही क्यों करते, वो हमें समझाना है। तो देखो 1/2 को हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, 100/100 से गुना करेंगे, क्योंकि ये हमारा भिन्न है ना, अनुपात है। अनुपात में अगर ऊपर की संख्या से 100 से गुना करोगे तो नीचे को भी 100 से गुना करना पड़ेगा, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा समझिए कि इसका क्या वैल्यू, अब इसको क्या करोगे, क्या हुआ 1/2 गुना 100 है ना 100। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/2 गुना 100 लिख देते हैं, और इस 1/100 को हम ऐसे रख लेते हैं। एक बार आप समझ लो, फिर बार बार खुद से कर लेना। अब यहाँ पे हमने क्या करा, 1/2 गुना 100 रहा ये, और इसको 1/100 को प्रतिशत में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि इसका मतलब तो यही होता है। अब यहाँ से काट दो, 2 से कटा 50 बार में, तो कितना हो गया वैल्यू इसका, 50%। कितना हो गया हमारा, 50%। कितने वैल्यू हो गया इसका, 50% हो गया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हम सबका लिख देते हैं ताकि आप इसका याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक हमने लिख दिया, फिर मैं आगे बढ़ के लिख देता हूँ, राइट। चलो देखो, अब यहां से समझते हैं
कि अगर मान लीजिए 1/1 फ्रैक्शन वैल्यू में रहा तो सीधा इसे गुना करोगे 100% से, तो वैल्यू कितनी आ गई 100% की, यानी 1 बराबर 100%। उसी तरह से 1/2 जब 2 लिखोगे, इसको अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो वैल्यू आएगा 50%। कितना आएगा भाई, कितना आएगा 50%, ठीक है 50%। उसके बाद 1/3 अगर मान लो लिखते हो, इसको 100% से गुना करोगे, आएगा पे 33.33:1/3 या फिर 33.33%। दिस इज 1/4 लिख लो, इसका आएगा 25%। 1/5 लिखोगे तो आएगा इसका 20%, ठीक है। 1/6 लिखते हो आप, आएगा 16 यानी 16.2/3% या फिर 16.67% ये आएगा, ठीक है। आगे लिखिए, चलिए देखो अब क्या है, 1/7 लिखते हैं, तो 1/7 का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, 14.2/7%, ठीक है। 1/8 का वैल्यू 12.5%, यानी आप इसको ऐसे लिखो या फिर 12.5% लिखो ऐसे। 1/9 का लिखोगे तो 11.1/9% या फिर 11.11% इस तरह से लिखोगे, राइट। 1/10 को पता है 10% होता है। 1/11 का कितना होता है भाई, तो इसका हो जाएगा 9.09%, ठीक है। चलो उसके बाद 1/12 लिखते हैं। 1/12 का कितना हो जाएगा, 1/12 का होगा 8.1/3%, ठीक है, ठीक है। यानी फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 8.33%। 1/13 लिख सकते हो तो 7.9/13%। 1/14 का भी लिख सकते हो आप, कितना हो जाएगा देखो 7.1/7%, ठीक है। हो सकता है 1/15 लिख लो, 1/15 कितना हो जाएगा 6.2/3%। 1/16 कितना हो जाएगा 6.1/4%, दिस इज, यानी फिर इसको लिख सकते हो 6.25%, ठीक है। ओके, चलिए इतना हो गया, थोड़े से और बढ़ जाइए, इसको भी हम खत्म ही कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या यूज होता है ना, कैसे कैसे यूज करते हैं, राइट। देखो 1/16 हो गया। अब मान लो 1/17 रहा, जो आपसे कम पूछा, ये सारी चीजें ये कम पूछा जाता है, तो 85 यानी 5.15/17%, ये सारे कम पूछे जाते हैं। 1/18 का, ठीक है, 5.9%, ठीक है। एक मिनट रुकना, बस, हाँ ठीक है, ठीक है। 5/9, उसके बाद 1/20 पे चले आते हैं, क्योंकि जो हमसे पूछा था वही हम कर रहे हैं 5%, ठीक है। 1/25 का करोगे तो 4% हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 1/50 पे आ जाइए, 2% हुआ। 1/100 पे करेंगे तो 1% हो जाएगा, राइट। %, ठीक है, ये हमारा, ठीक है। तो 1/100 को 100 से गुना करोगे तो कट जाएगा, 1% आएगा, ठीक है। अब चलिए समझते हैं। अच्छा, अब क्या क्या करना है यहाँ पे, कैसे कैसे बदलते रहता है ये समझो, तो क्या क्या बदलता है वो समझना है हमें, ठीक है। देखो हमने से कहा कि मान लीजिए 1/3 पूछता है, तो आपको पता है कि 1/3 का तो हम इजीली निकाल सकते हैं, क्या होता है 33 दिस इज, ठीक है। 1/3 का होता है 33.33%, लेकिन मान लो सीधा 2/3 से पूछ दिया आपका, क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 66.2/3% या फिर 66.67%, ये आप लिखोगे यहाँ से।
66.2/3 या फिर 66.07, ठीक है। इसको भी ऐसे लिख सकते हो आप 33/1/3%, ये ऐसे लिख सकते हो 33/1/3%, राइट। ये आपका ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कितना है अब सॉल्व कर लेंगे, राइट। अब चलिए मैं आगे थोड़ा सा बढ़ के समझाता हूँ आपको कि क्या क्या कर सकते हैं हम, आइए, है ना। चलिए अगर मैं यहां से जाने की कोशिश करूं, है ना, तो क्या कर सकते हैं। देखो कभी आपसे पूछ दे कि कोई भी सामान 10% ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा। देखो अब वो कर लोगे थोड़ा सा, आपसे कोई पूछा 10% ज्यादा होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर ज्यादा है तो प्लस में लिखेंगे, 10 को लिखेंगे 1/10, ठीक है। 10% 1/10, ज्यादा है तो यहाँ प्लस लगा दोगे, और ये कर दोगे 10 से 11, नहीं 10% ज्यादा मतलब उसकी वैल्यू 11 से 10। अगर मान लो यही है तो 10% कम है, हम क्या करते हैं 1/10 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे घटाते, और ये हमारा होता है 10 का 9 हो जाता, राइट। ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अच्छा और चीज क्या हुआ, और भी समझते हैं। देखो आपसे कभी पूछ दे इस तरह से कि भाई इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 116/2/3% का वैल्यू क्या हो जाएगा। अब घबराना नहीं, और मैं समझा देता हूँ आपको कि कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। और भी समझते हैं। देखो मैंने कहा 37/1/2% कितना होगा इसका वैल्यू, तो ऐसे में गड़बड़ा मत जाना क्या होगा, ठीक है। फिर मान लो आपसे पूछा 109.1/11% की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ भी आपको घबराना नहीं है। कैसे, देखो अभी आपने पढ़ा है कि 1/6 की वैल्यू होती है 16.2/3%, राइट। आपने क्या पढ़ा, 1/6 की वैल्यू होती है 16.2/3%, राइट। अच्छा देखो यहाँ पे क्या मैं इसको तोड़ सकता हूँ क्या, इस तरह से कैसे तोड़ेंगे आप लोग सर, देखो ऐसे तोड़ सकते हैं। हमने लिखा है इसको 100 प्लस 16.2/3%, ऐसे तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते, इसको तोड़ सकते हैं ना। चलो आपने इसको पढ़ा होगा, अभी अपने क्या देखा कि 100% की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसकी वैल्यू यहाँ से दिख रहा है 1/6, लिख ले इसको 7/6 हो गया आंसर, बस सिंपल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये आपको पता है 37.5%, यानी पता है आपको, अभी हमने देखा है कि 12.5% की वैल्यू होती है 1/8, ठीक है। तो ये कितना गुना लगभग दिख रहा है आपको, तो देखो ये 3 गुना है ना, 3 गुना है। 12×36, अच्छा बोलोगे सर कैसे 3 गुना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 37:1/2 को, ठीक है। या फिर समझो इसी को हम ऐसे कर लेते हैं, इसको 3 से गुना करते हैं, तो कितना आ जाएगा 12×36, और फिर इसको भी गुना करोगे तो 3/2 आ जाएगा इतना %, ठीक है। अब देखो हमने 36 का 36 लिखा, 3/2 को लिख सकते हो ना, प्लस 1/2%, तो ये कितना हो जाएगा आपका 36 एक 37 होगा, और 37/2 होगा कि नहीं होगा। तो जैसे ये 37/2 इसका मतलब 3 गुना होगा, तो क्या करो इसको 3 से गुना कर दो, तो इसका वैल्यू 3/8 हो गया, राइट। उसी तरह नीचे वाला आते हैं। हमने आपको बताया अभी कि 9.1/11% होता है, तो इसका मतलब क्या होता है भाई, क्या होता है 1/11 होता है ना, राइट। ऐसे ही होता है ना, 1/11 ऐसे लिखोगे कि नहीं लिखोगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कितना लिखा हुआ सोचो इसको, तो ये लिखा हुआ एक्चुअल में 100 प्लस 9.1/11%, ठीक है। तो अगर हम इसको तोड़ते हैं 100 को, तो इसका आएगा हमारे पास 1%, और इसका आएगा 1/11, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 11 1 12/11 हो जाएगा, दिस इज, यही हो गया। इसलिए हम सॉल्व कर सकते हैं सारे। आई होप इसमें से आपको बहुत सारे टॉपिक अच्छा समझ आएगा, नहीं अच्छे तो दोबारा फिर से देखना, आपके बहुत सारे टॉपिक जो होते हैं छोटे छोटे परसेंटेज के क्लियर हो जाएंगे, ताकि आपको समझ में आएगा, फिर आप बड़े बड़े क्वेश्चन को डील कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन कुछ बना के समझाता हूँ कि कैसे इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। देखो यहां से समझते हैं, राइट। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि 25% का 25% कितना होगा। अब देखो समझते हैं इसको कैसे किया, इसे तरीके क्या सॉल्व करने के, एक तो है, ठीक है। हमने वहां तक करा, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए, सिर्फ वही फाउंडेशन नहीं, मतलब सिर्फ वो नहीं समझाना चाहिए, ठीक है। चलो
देखो हमारा है 25% का 25%, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, या तो 25 गुना 25 कर दो, 625 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इस परसेंटेज का नीचे 100 होगा और फिर इसका भी नीचे 100 होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 625 हो गया। और 4 अंक के बाद दशमलव, 4 डिजिट है ना यहाँ पे, 4 अंक के बाद दशमलव, तो 4 अंक लगा दो यहाँ पे लगा दो, यानी आपका क्या होगा 0.0625, आंसर आपका दिस इज। या तो ऐसे कर सकते थे या फिर ऐसे कर सकते थे। देखो 25% है, 25% यहाँ पे भी है ना, क्या है, ठीक है। देखो अब इसको ऐसा भी लिख सकते थे हम, 1/4 गुना 1/4, ठीक है। कितना होता हमारा, 1/16 होता। अब अगर हम निकालते तो क्या होता, देखो 16 है, यहाँ पे 1 हो गया, इसे भाग दोगे, कैसे दोगे, लगेगा नहीं। अब यहाँ पे क्या करोगे, पहले सबसे पहले दशमलव बैठाओगे, इसलिए 1 जीरो डालोगे, फिर नहीं आएगा, देगा 16 कैसे कटेगा, 10, 16 से 10 कैसे काट, फिर 1 जीरो लगाओगे, तब 100 आ गया। अब 16 अच्छा क्या करो, 96 करोगे, अच्छा यहाँ पे 4, ठीक है। 1 जीरो फिर से दोगे, यहाँ पे नहीं, 4 फिर 1 जीरो, 16 दूनी 32, बचा हमारा 8, 0, 16 पंचा सैनी कटा। आप ऐसे भी लगाइए, ऐसे भी लगाइए, दोनों साइड से कर सकते हो, ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़, इसको देखो, कह रहे 300 का 25% का 20% क्या होगा। या तो आप सॉल्व कैसे करोगे, सोचोगे, देखो मैथ्स में सोचने का भी काम होता है, सोचोगे भी, सिर्फ ना कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ऑरली भी क्वेश्चन सॉल्व करके कर सकते हैं ना, ऑरली भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सोच करके, राइट। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस कॉपी पेज की जरूरत होती है, नहीं, पेन पेज की नहीं, आप सोच करके भी कर सकते हैं। इसको खोलिएगा थोड़ा सा, राइट। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमारा 300 का 25% का 20, अब देखो यहाँ पे ये है 300 का 30% और का 20%। मैं कैसे बोलना सोचेंगे, सोचिए, देखो अगर मैं कहूं 300 का 20% कितना हो जाएगा था, 3 दूनी 6 यानी 60 होगा, और इसका 25% तो 15 हो जाएगा सीधा, है ना, नहीं होगा, कर सकते हैं सोच के, नहीं कर सकते, चलो देखते हैं। 300 25%, 20%, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, 300 हो गया 1/4, 1/5, ठीक है। 5 गुना 4 20 हो जाएगा, यहाँ से कट गया, यहाँ से 15 वाले कट गया, तो आंसर हमारा 15, ऐसे हमने किया। अच्छा और भी तरीके से कर सकते थे, वो भी देख लीजिए आप, 300 ना 25% गुना 20%, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे कह रहे थे, हम बोल रहे थे यहाँ पे हटा देते हैं, इस परसेंटेज का हटा दो, तो नीचे कितना जीरो आएगा, 2 जीरो आएगा, इसको हटा दो, इसका भी नीचे 2 जीरो आएगा, आ गया। अब कट करते हैं इसको, राइट। कैसे कटोगे, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, और क्या बचा भाई, तो अच्छा ये प्रतिशत हट गया ना, तभी तो जीरो आएगा, यहाँ पे मिटने के बाद आएगा, है ना, ये मिटने के बाद ही तो नीचे आया। आपको कैसे काटोगे भाई, 25 चौक 100 काट दो, 4 पंचे 20 काट दो, 5 दिया 15 हो गया आंसर। अब जैसे चाहिए तीनों तरीके से कर सकते हैं, ऐसे भी सोच से, ऐसे भी करे, ऐसे भी करे, जैसे आपकी मर्जी, ओके। चलिए आई होप आपको मजा भी आ रहा होगा ऐसे सीख करके, है ना। मैं रिकॉर्डेड अभी डाल रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा इसको लाइव करने का, ताकि आपके साथ में सब समझा पाऊँ, ओके। चलिए इसको देखते हैं, कह रहा है 30 kg का 10% कितना होगा, तो देखो इसको सोचो दोस्तों, 30 kg यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 30 kg का 10% बराबर कितना का बोल रहा है, 40% के बराबर होगा। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व कर दें।
अगर ये इसका नीचे 0 आता है, कट करके नीचे 2 0 आएगा, और 2 0 में एक ही खत्म, एक ही खत्म, यानी खत्म हो गया, नहीं बचा यहाँ पे सिर्फ 3, राइट। इसको करो, इसको पता है इसकी वैल्यू 2/5 आएगी, ठीक है। तो क्या होगा, इससे गुना कर दो 15/2, यानी कितना हो जाएगा इसके बराबर, तो ये आएगा 7.5, ठीक है, आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखें, इसको देखो, ये कह रहा है, ये रेलवे में पूछा गया, थोड़ा सा फट गया क्योंकि मैंने पीडीएफ उठा लिया था इस करके। कह रहा है संख्या 5650 में 15% की वृद्धि करने पर वो बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो देखो 15% है यहाँ पे, इसकी वैल्यू कितनी होगी 3/20, 15% की वैल्यू 3/20 हुई है, राइट। अच्छा यहाँ पे है क्या, ये एक्चुअली 20 हमारा 100% है और बढ़ा है 3, तो कह सकते हैं ना बढ़ा है, तो बढ़ाओगे क्या, बढ़ाओगे 20 से होगा 3, 23 हो जाएगा। अच्छा इसके वैल्यू दिया हुआ है 5650, आपको पूछा क्या गया इसकी वैल्यू, बढ़ करके कितना हुआ वो आपसे पूछा। चलिए देखते हैं कैसे करोगे भाई, कट करो, यहाँ से खत्म, 2 से काटो, तो कितना हमारा कटेगा 28 दूनी 56, और ये 2 दूनी 4, यानी इतना हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसे गुना करना पड़ेगा, इतना हुआ, एक का वैल्यू हुआ, इसको गुना कर दीजिए, ऐसे आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए कर देते हैं, मैं आपको एकदम बेसिकली समझाऊंगा ताकि आप समझ पाए इसको। देखो अच्छा यहाँ से हमको 23 से गुना करना था, ठीक है, हम क्या करेंगे, जैसे गुना करिए, अगर आप एक डिजिट से गुना करते तो ऐसे ही हो सकता है, 3 पंजे 15, 35 से 105 हो गया, एक बच रहा है, 28 से 84 85, ठीक है, इसे लगा दो 70, और 28 दूनी 56, इसको कर दो 5 0 2 5 1 6, अच्छा एक अंक के बाद 10 मान लो, तो 62 कितना 6520, और ये हो जाएगा, है ना आपका। रुको रुको, 56 है ना, तो है, फिर गलती कहाँ हो गई, अब एक बार देखते हैं, दो रुको, मुझे लग रहा है कहीं से गलती तो नहीं की हमने। अगर एक्चुअली निकालना है मुझे किसका, तो ये दे रहा 5650, ठीक है, 5650 जो है किसकी वैल्यू 20 की है, हमें किसकी 23 की निकालनी है, ठीक है, 20 3 23 हो रहा है, इसको कट करते हैं एक बार, रुक जाओ, तो कितना होगा, यहाँ से खत्म, 2 से 28 दूनी 56, ठीक है, फिर 2 से 2 दूनी 4, 1 2 पंचे 10, यानी 282 10 बोलो। अच्छा यही मैंने गलती करा ना, 2.5 होगा ना, और हमने सॉरी देखो हमने यहाँ पे 282 लिखा, यहाँ पे 283 लिख दिया, इसलिए गलती हुई, ठीक है, तभी गलती हुई। अब गुना करके निकाल दो कितना होगा आंसर, ठीक है। चलो कितना हुआ है इसको देखिए, ये 25 है ना, तो 75 हो जा रहा है, 84 हो जा रहा है, ठीक है, ये 50 हो जा रहा है, ये 56 हो जा रहा है। अच्छा 5 7 9 4 ये 6, अच्छा एक अंक के बाद 10 मिनट, 64 97 50 हो गया, कौन सा 64 97 50, तीसरे आंसर, ठीक है। गलती देखो, एक मिस्टेक क्या हुई थी, 82 हमने 83 लिखा तो गलत हो गया, तो ये कंसेप्ट होता है, इस बात पे आप भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ओके, इसको देखो, इसको क्या करना है, कह रहा है यदि ए का 8%, बी का 4%, तो ए का 20% क्या होगा, देखो यहाँ पे ए का 8% है ना, बी का 4% के बराबर है, राइट,
तो बोला है ए का 20% किसके बराबर होगा। एक चीज आप गौर से देखिए यहाँ पे, क्या देखो एक्चुअल में ए और बी ठीक है, लेकिन परसेंटेज का क्या दिया स्थिति है कि इसका यहाँ पे आधा लिखा हुआ है 8 का सीधा, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे सीधा 20 का आधा कर लो दो, यहाँ पे सीधा 10% लगा दो, बी का 10%, आंसर हमारा बी का 10%। कुछ भी नहीं करना था क्वेश्चन में, राइट। चलिए इसको देखो, बोल रहे हैं एक्स का 40% का 40% बराबर 40 है, तो एक्स का मान, ठीक है देखो एक्स का 40%, 40% मतलब 2/5, फिर से 2/5 बराबर 40 है, तो एक्स का मान पूछा, ठीक है देखो। तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसको काट दें, 10 बार में कट जाएगा इधर, एक्स मान कितना हो जाएगा 5 गुना 10 यानी 250, इसका आंसर कितना, आंसर 250, कितना हो गया 250, राइट, दिस इज द आंसर 250। ओके चलिए आगे देखें, इसको देखो, वो कह रहे हैं यहाँ पे यदि ए जो है संख्या बी का 8 गुना है, तो संख्या बी ए से कितने परसेंट कम है। देखो ए हमारा दिया हुआ है और बी से कितना है, रहा है क्या, ए जो है ना बी का 8 गुना, मतलब ये 8 गुना है, अगर ये ए है, 1 है तो ये 8 है, ये है ना, ए का ए जो है बी का 8 गुना है, मतलब ए अगर बी अगर 1 है तो ए हमारा 8 है, यानी 8 गुना है। तो बोला क्या है कि बी कितना कम है इससे, तो देखो कितना कम है बी, इससे 7 कम है ना, तो कितना परसेंट, तो कितना है 7 कम है बी, और किससे है, ए से ना, 8 और गुना 100 करता हूँ। एक बात देखो, अब यहाँ पे काम क्या आएगा, परसेंटेज जो हमने याद करवाया आपसे, ये क्या काम आएगा यहाँ पे समझिए। देखो हमने क्या कहा था कि 1/8 की वैल्यू कितनी हो रही है भाई, 12.5% था, ठीक है। यहाँ पे कितना 7/8 है, कितना हो जाएगा सोचो, 12 से 84, 84 से कौन सा ज्यादा है, अच्छा बल्कि ज्यादा भी होगा तो सीधा हम क्या करें 87.5% कर देंगे। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, जिसका कंपेयर करेगा जिससे करेगा उसको नीचे रखोगे, जिसका मतलब जिसका कंपेयर करेगा उसको ऊपर रखोगे, जिससे किया जाएगा उसको नीचे रखोगे, परसेंटेज लगा दोगे। वही हमने किया, किसका परसेंटेज किया कंपेयर, इसका किया बी से कितना कम है तो हमने उतना कम कर दिया, किससे किया इससे किया ना, तो इसको नीचे रख दे, गुना 100%, आंसर हमारा हो गया, राइट। चलिए देखिए बोला है एक्स का 35% 140 है, तो एक्स का मान बताना है, एक्स का 35% 140, ठीक है। चलो देखो अब इसे समझते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स का 35% क्या है 140, एक्स का मान, अब देखो कैसे लिख सकते हैं ये समझते हैं, इसको हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं कि 35/100 हो जाएगा, ठीक है। अब 140 यहाँ से कट जाएगा ये 4 बार में, ठीक है, तो एक्स बराबर कितना हो गया 100 गुना 4 यानी 400। दूसरे तरीके क्या था वो भी समझते हैं, डायरेक्ट बोल रहा 35%, तुम लिखते हैं डायरेक्ट 35%, अब बोला 35% वैल्यू क्या है हमारा 140, तो ये भी समझ सकते हैं 35% वैल्यू 140 से, तो हमें 100% चाहिए, ये काटोगे 4 से, है ना, अब ये लगा दो, 1% वैल्यू कितनी होगी 4 हो गई, 100 चाहिए तो 4 पे डबल जीरो डाल दो, ऐसे भी हमारा हो गया, ठीक है। और एक तरीके से कर सकते थे इसको, कैसे, इससे भी देखिए, देखो 35% का वैल्यू है हमारा 7/20 होता है, ठीक है, राइट। तो आपका दिया हुआ है इसकी वैल्यू 35 यानी 140 दिया हुआ है, सबसे पूछा 100% इससे वैल्यू, राइट, तो कितना होगा 7 दूनी 14 यानी 20 गुना, तो गुना कर दो, 400 आपका आंसर। यानी आपका क्या हो गया कि आपके 3 तरीके से हमने आपको आंसर बताया कि जैसे चाहिए वैसे करें। अब बोलोगे सर क्या करें, भाई देखो होता क्या है, जब आप एग्जाम में बैठते हो तो हमारा दिमाग वहाँ पे उलझ जाता है कि इसको यूज करें इसको यूज करेंगे, आप एक चीज को लेकर के जाओगे तो उलझ जाओगे, आपके पास आना चाहिए थोड़ा सा ताकि हम क्वेश्चन को कर पाए, मतलब एक्चुअल में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन को छोड़ कर नहीं आओगे, करके आओगे। अगर एक चीज को रट के जाओगे सर तो क्वेश्चन छूट जाएगा आपका, ये 100% है ना।
तो मैंने अलग कुछ नहीं करा है, देखो यहाँ पे x मैंने लिख दिया, यहाँ पे 35 लिखा है, वहां पे हमने फ्रैक्शन में तोड़ दिया, अलग हमने कुछ नहीं किया, सारे एक ही तरीके, बस उसको अलग अलग तरीके से समझाया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो कह रहा है क्या, 90 के 50% का 80% कितना होगा, तो देखो 90 का 50% यानी 1/2, 80% यानी 4/5, 5 दूनी 10 से कट गई खत्म, 9 चौक 36 आंसर। कितना देर लगा बताओ, लगा नहीं लगा ना, इजी हो गया। चलिए आगे तो देखिए, बोल रहा है एक राशि का एक राशि के 32% का 40% का 60% इतना है, तो राशि एक राशि मान लो कोई एक्स है, उसका कितना परसेंट भाई, 32% है ना, कितना परसेंट, 32%, तो 32% का वैल्यू 8 कितना होगा, 32/100 करोगे ना, 8 चौक 32, 25 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका 40% की वैल्यू 2/5, 60% 3/5, कितना 432 है, इसकी वैल्यू आपसे पूछा क्या होगा, राइट, ये पूछा ना आपसे। तो देखते हैं, 8 से काटे, 8 पंचे 40, 8 चौक 32, 3 दूनी 6 से 9 बार में कट गया, एक्स का वैल्यू कितना हो गया सोचो, 25 इधर, 25 इधर और 9 इधर। ठीक है, 625 गुना 9 कर दो, या फिर इसको 625 हुआ हमारा, 9 से गुना कर दो, 25 नंबर 225, 2 बचा, 9 6 54, 55 56, 5625 आंसर, दिस इज 5625, राइट, 5625। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो ये आरपीएफ का क्वेश्चन है, ठीक है, इसे देखिए, किसी संख्या के 66.67% का 60% का 80% का 25% का कितना है, तो आता है ना चलो देखो क्वेश्चन कितना घुमाया, अगर आप इसको नहीं समझते हैं फ्रैक्शन वैल्यू, तो आप क्या करोगे, कहाँ कितना लिखोगे, तोड़ तोड़ के बता दो, है ना। चलिए समझते हैं क्या होगा भाई, आपका है संख्या, यानी संख्या एक्स हमने माना, इतना परसेंट, अभी हमने बताया आपको 1/3 की वैल्यू होती है, 2/3 की वैल्यू होती है, 2/3 इसका लिख दो, राइट, इसका कितना हो गया, उसका 60%, 60% मतलब 3/5, 80% मतलब 4/5। ठीक है, अगर ये आपको समझ में नहीं आया होगा तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, मतलब टॉपिक ना जो मैंने समझाया आपको, उसको फिर से जाके देख लेना, इसका वैल्यू कितना है, अच्छा उसका 25% यानी 1/4, इसका वैल्यू कितना दे के रखा है, 4617, तो बोला संख्या का 40%, पर इसको सॉल्व करिए, ये कटेगा काटो, तो 3 दिन यहाँ से कैंसिल हो गया, ये यहाँ से खत्म हो गया, ठीक है, और क्या कटा हमारा, देखो आगे चलो, अब हम संख्या अगर लिखना चाहेंगे, संख्या क्या आएगा हमारे पास बताओ, संख्या आएगा 4617, ठीक है, इंटू 25 हो रहा है हमारा, 5 × 5, और बटा क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका पूछा आपसे 40%, इसका 40%, ऐसे पूछा है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इस 40% को लिख सकते हैं 2/5, ने लिखा 2 यहाँ से कट गया, 5 यहाँ से कट गया, अब गुना कर दो, इस 17 × 5 = 85, 5 × 30, 5 × 20 और 3 × 23, यानी 23,085, सर आपका 23,085 आपका आंसर हो गया, ठीक है, कितना है 23,085, राइट, ठीक है। इसको देखो, बोला एक दिन का कितना पड़ता है, 18 मिनट है एक दिन का, तो अभी हमने आपसे क्या कहा, जिसके बारे में कहेगा उसको ऊपर, जिससे करे उसको नीचे, तो पहले बोला कि एक दिन का कितना परसेंट, 18 मिनट, तो 18 मिनट ऊपर हो जाएगा आपका। अब किसका पूछा, एक दिन का, तो एक दिन का कैसे लिखोगे भाई, गुना 100%, और ये मिनट में आपका है, तो इसे लिखिए 18 मिनट हो गया ये, तो एक दिन बराबर कितना घंटा होता है, 24 घंटा, और एक घंटे बराबर होता है 60 मिनट, तो इसे 60 से गुना कर दो और गुना 100% कर दो, तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा, तो 6 × 18, 6 × 24 कट गया, और 3 से कट गया 20 बार में, ठीक है, 20 × 5 = 60 कर दो, आपको कितना हो गया है, 5/4, इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4 × 1 = 4, बचा है 2, हाँ 1 बचा, 4 दूनी 8, ये
यानी 1.25% आ जाएगा। दिस इज आपका आंसर 1.25। हमने क्या करा, हमने कहा कि जिसके बारे में बोला वो ऊपर और जिससे कंपेयर करा उसको नीचे। तो 18 के बारे में बोला 18 ऊपर, एक दिन बोला एक दिन नीचे, और एक दिन आपको मिनट में को पूछा था ना, तो हमने क्या करा, दिन को मिनट में किया। कैसे, पहले दिन को हमने बदला 24 घंटे में, यानी एक दिन में 24 घंटा होता है, उसको हमने बदला मिनट में। कैसे, तो एक मिनट, एक घंटे बराबर 60 मिनट, सॉरी एक दिन को मैंने बदला है घंटे में, यानी पहले एक दिन में 24 घंटा था, हमने वो करा, और एक घंटे बराबर था 60 मिनट, हमने 60 से गुना कर दिया और इसको सॉल्व करना, राइट। चलिए देखो, इसको देखो, अब बोला है एक दिन का कितना परसेंट, 3 घंटा हो रहा है, ठीक है। तो देखो 3 घंटा ऊपर जाएगा हमारा और एक दिन नीचे आएगा, गुना 100%। 3 घंटा लिखिए इसको, एक दिन का क्या करोगे, एक गुना 24 घंटा हो जाएगा ना, और गुना 100। अब देखो यहाँ से आपको कैसे काम आएगा, 3×24, और पता है आपको 1/8 का हमने क्या बताया था, 12.5%, है ना। सिंपल लिख कर दो 12.5%। ओके, देखो तो चलिए आज यहाँ पे हम क्लास को खत्म करते हैं। अरे आई होप ये वीडियो आपके पास जब जाएगी, आज जाए कल जाए, लेकिन ये वीडियो हमेशा आप मेरे प्लेलिस्ट पे रहेगी, ताकि आप कभी भी परसेंटेज के टॉपिक में प्रॉब्लम हो आप जाके वीडियो देखें और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय एंड थैंक यू।